नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन पाटीदार। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। किसान साथियों, हमारा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको प्याज की खेती के बारे में विस्तृत ज्ञान हो जाए। साथियों, प्याज की खेती सब्ज़ी फसल के रूप में की जाती है। प्याज को ग्रामीण भाषा में कांदा भी कहते हैं। प्याज में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिस वजह से प्याज का सेवन करना शरीर के लिए लाभकारी होता है। प्याज मुख्य रूप से रेडिएशन यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें रहती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती हैं, उसको कम करता है। साथियों, भारत में प्याज की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में की जाती है। साथियों, प्याज की मांग पूरे साल बनी रहती है, जिससे कभी कभी यह प्याज की खेती हमें अच्छा लाभ पहुंचा सकती है। किसान साथियों, अब मैं बात करने वाला हूं प्याज की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो किसान साथियों, प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन होती है। साथियों, प्याज एक कंद वाली फसल है, इसलिए जिस जगह पानी इकट्ठा होता है वहाँ जल निकास का इंतज़ाम कर लेना है, जिससे प्याज का कंद सड़ेगा नहीं। प्याज की खेती के लिए भूमि का जो pH मान होता है वो 5 से 6 के बीच रहना अनिवार्य होता है। किसान साथियों, प्याज की फसल के लिए न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि प्याज की फसल न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सहन कर सकता है। साथियों, अब बात करते हैं उन्नत किस्म की। तो जो रबी के सीज़न यानी नवंबर दिसंबर के महीने में फसल की जाती हैं, जिसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी प्रशांत, कलश सीड्स का गोल्डन ग्लोरी आदि अच्छी और उन्नतशील किस्म है। साथियों, अब बात करते हैं खरीफ सीजन के लिए प्याज की किस्म की। तो भीमा सुपर, एग्रीफाउंड डार्क रेड आदि अच्छी वैरायटी हैं, जो कि अधिक उत्पादन और अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं प्याज की खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर लेना है। जुताई करने के बाद कम से कम 20 दिन तक ज़मीन को अच्छी धूप लगने देना है, जिसके बाद 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर ज़मीन को समतल कर देना है। साथियों, इतना कर देने के बाद आती है बेसल डोज की। तो आपको बेसल डोज के रूप में NPK 12-32-16 50 kg, सल्फर बेंटोनाइट 20 kg, सिंगल सुपरफास्फेट 100 kg तथा फिप्रोनिल 0.3% ग्रेन्यूअल 5 kg प्लस 20 kg मिक्स माइक्रोन्यूटन मिलाकर खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से फेंक देना है। साथियों, अब बात करते हैं रोप चौपाई की। तो बेसल डोज डालने के बाद प्याज के पौधों को फंगीसाइड कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP में उपचारित करके चौपाई करना है, ताकि पौधा स्वस्थ तरीके से रह सके। किसान साथियों, एक खास बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि रोपाई के लिए जो पौधे हैं वह बिल्कुल स्वस्थ और 2 महीने पुराने होने चाहिए। साथियों, प्याज के कंद के अच्छा जमाव के लिए पौधों की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 7 सेंटीमीटर रखना है। साथियों, अगर आप खरीफ के समय में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो अगस्त महीना सबसे उपयुक्त होता है, और यदि आप रबी की सीज़न के लिए प्याज की खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर से जनवरी माह सही है। साथियों, अब बात करते हैं सिंचाई की।
तो प्याज को पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए लगभग 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्याज के लिए सिंचाई भूमि पर डिपेंड रहती हैं कि किस भूमि को कितनी सिंचाई की आवश्यकता है। साथियों, प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप निराई गुड़ाई करेंगे तो फसल अच्छी बनेगी। और अगर आप दवाई से खरपतवार को ख़त्म करना चाहते हैं तो मार्केट में प्रोपाकीजा फाव 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% इसी वाली की कॉम्बिनेशन वाली दवाई उपलब्ध होती हैं, तो वह आप मार्केट से ख़रीद कर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि में सिंचाई करने के बाद स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं प्याज की फसल में लगने वाले रोग की। तो मुख्यतः प्याज की फसल में थ्रिप्स और मकड़ी का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। थ्रिप्स से पत्ते जलेबी जैसे हो जाते हैं, इसलिए उसको जलेबी रोग भी कहते हैं। कभी कभी या हमारे इधर वाकड़िया रोग भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% WG फार्म में। उसको आप 40 ग्राम का पैकेट मार्केट में उपलब्ध होता है, तो उसको आप 40 ग्राम एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरा रोग है पौध गलन रोग। तो इसकी रोकथाम के लिए रोपाई के पहले पौधे को उपचारित कर लेंगे तो यह समस्या नहीं आएगी। साथियों, तीसरा मुख्य रोग है जड़ सड़न रोग। उसमें जड़ हल्की सी गुलाबी रंग की दिखती है, जिसके कुछ दिन में पौधा सूख जाता है। इस रोग के बचाव के लिए थायोफाइनेट मिथाइल 70% WP को 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से किसी खाद में मिलाकर डाल देना चाहिए। साथियों, दवाई डालने के बाद आपको पानी घुमा देना है, जिससे दवाई अपना काम अच्छे से कर सके। साथियों, आपको 250 ग्राम का पैकेट मार्केट में 350 से 400 तक मिल जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं प्याज की फसल की खुदाई की। तो लगभग 4 से 5 महीने में नर्सरी डालने के समय को भी मिलाकर प्याज तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसकी खुदाई कर दी जाती है। खुदाई करने के बाद 3-4 दिन तक प्याज की फसल को सुखा लेना है। सुखाने के बाद कंद को और पत्तों को अलग कर देना है, जिसके बाद छायादार जगह पर अच्छे से कंद को सुखा लेना है। साथियों, अब बात करें प्याज के उत्पादन की। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 350 से 450 क्विंटल प्याज की पैदावार हो जाती हैं। अगर किसान साथियों मार्केट में रेट अच्छा मिल जाए तो यह फसल माला माल कर देती हैं। किसान साथियों, एक मुख्य जानकारी खाद में फसल में खाद कैसे देना है। किसान साथियों, बेसल डोज डालने के पश्चात यदि प्याज की फसल 1.5 से 2 महीने की हो जाए तो उसमें 50 kg DAP 30 kg यूरिया डालकर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी पिला देना चाहिए। प्याज की फसल 2.5 महीने की हो जाए तो आपको 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज की फसल में उड़ा देना है और सिंचाई कर देंगे। प्याज की फसल में बेसल डोज के अलावा कुछ ज़्यादा फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके बेसल व्यवस्थित तरीके से है तो आपका उत्पादन बढ़िया होगा। किसान साथियों, आप हमारी वीडियो से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।